एक छोटे से गांव में रहता था रामू। दिन भर मजदूरी करता, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटकाती। उसकी पत्नी गीता अक्सर आंखों में आंसू भरकर कहती, कब तक ऐसे ही कटेगी जिंदगी, हमारे बच्चे भी तो भूखे सोते हैं। रामू चुपके से सर झुका लेता और अगली सुबह फिर खेतों की ओर निकल जाता। एक दिन रामू को गांव के सबसे अमीर सेठ हरि प्रसाद ने अपने गोदाम में काम पर रख लिया। सेठ का स्वभाव कठोर था, पर पैसे अच्छे मिलते थे। कई महीने बीते, रामू दिन रात मेहनत करता, पर एक शाम थकान और भूख से बेहाल होकर गांव के सबसे मशहूर शाही भोजनालय में घुस गया। मालिक था ठाकुर विक्रम सिंह। गांव से लेकर शहर तक उसका ढाबा मशहूर था। मंत्री विधायक तक वहां खाने आते थे। रामू ने कहा, भैया 1 प्लेट राजमा, मक्खन, नान और जीरा राइस दे दो, भूख से हालत खराब है। खाना आया, खुशबू ऐसी कि रामू ने पलक झपकते सब साफ कर दिया। जब बिल आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 950 रुपए। अरे भैया, ये क्या मजाक है, इतने में तो पूरा परिवार हफ्ता भर खा ले। ठाकुर विक्रम सिंह हंसा। ये शाही भोजनालय है, मजदूरों का ढाबा नहीं। पैसे निकाल। रामू के पास सिर्फ 80 रुपए थे। उसने हाथ जोड़े। 10 दिन की मोहलत दे दो सेठ, कसम से लौटा दूंगा। ठाकुर ने इशारा किया। उसके गुंडे लल्लू और कालिया ने रामू को बाहर घसीटा, इतना मारा कि उसकी कमीज फट गई, खून बहने लगा। गांव के लोग देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। घर लौटा तो गीता रो पड़ी। रामू ने कहा, आज मैंने अपमान नहीं, सबक खाया है। एक दिन ऐसा ढाबा खोलूंगा जहां कोई गरीब भूखा ना लौटे। कई दिन बीते। एक रात रामू गुस्से में घर से निकला और पता नहीं कब जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जिसे गांव वाले प्रेतवन कहते थे। रात गहरा चुकी थी। अचानक एक बूढ़े साधु ने आवाज दी, इतनी रात को यहाँ? रामू ने सारी कहानी सुना दी। बाबा चुप रहे, फिर मुस्कुराए। तेरे मन में लालच नहीं, दर्द है, इसलिए तुझे कुछ दे रहा हूँ। बाबा ने एक पुरानी पीतल की परात रामू के हाथ में थमा दी। इसके सामने जो खाना मांगेगा वो मिल जाएगा, पर याद रखना, एक थाली के सिर्फ 7 रुपए से ज्यादा कभी मत लेना। जिस दिन लिया उसी दिन परात साधारण पीतल हो जाएगी, और ये राज सिर्फ तेरी पत्नी जान सकती है, और कोई नहीं। रामू घर लौटा। अगली सुबह उसने अपने आंगन में बांस खपड़ेल का छोटा सा ढाबा खोल दिया। नाम रखा 7 रुपए की थाली। पहले दिन एक बूढ़ा किसान आया, राजमा चावल खाया, आंखों में आंसू आ गए। बेटा, 30 साल में पहली बार पेट भर खाना खाया। सिर्फ 7 रुपए लिए। धीरे धीरे खबर फैली। मजदूर, रिक्शे वाले, विधवा औरतें, बच्चे सब आने लगे। कोई 10 रोटी खाता, कोई पनीर, कोई बिरयानी, बस 7 रुपए। ठाकुर विक्रम सिंह का धंधा बैठने लगा। उसने लल्लू से कहा, पता करो ये हरामी कहाँ से माल ला रहा है। कई दिन जासूसी की, कुछ समझ नहीं आया। एक रात दोनों ने रामू को पकड़ लिया, पीटा और जबरदस्ती घर ले गए। परात देखी। ठाकुर ने लालच में आंखें चमकाई, हीरे जवाहरात मांग। परात खाली रही। सोने की ईंटें, फिर भी खाली। तब गीता कमरे में आई, शांत स्वर में बोली, ये परात सिर्फ उसकी सुनती है जिसके दिल में गरीब की भूख बसती हो। आप दोनों के दिल में तो सिर्फ नफरत और लालच है। ठाकुर गुस्से से पागल हो गया। उसने रात को चुपके से परात में चूहे मार दवा मिलाने का प्लान बनाया, पर ठीक उसी शाम गांव के सरपंच को किसी ने सूचना दे दी। पुलिस आई। ठाकुर और लल्लू पकड़े गए। अदालत में ठाकुर ने सर झुका लिया। बाहर आकर रामू के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे भी 7 रुपए की थाली खाने का मन है। रामू मुस्कुराया। आ जाओ ठाकुर साहब, आज स्पेशल पनीर बन रहा है। आज भी गांव के उस कोने में 7 रुपए की थाली का ढाबा चलता है। लोग कहते हैं जब भी कोई भूखा वहां जाता है, परात अपने आप भर जाती है। और रामू की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे याद आता है वो रात जब उसने अपमान की धूल में लोटा था और एक साधु ने उसे सिर्फ परात नहीं, इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दिया था।